मुमुक्षु ने कहा अरिहंत को जाने। यह अरिहंत को जाने तो वह अंदर आत्मा को जाने, तब अरिहंत को जाना, ऐसा व्यवहार उससे लागू पड़ता। ले वो एक लाइन में पूरा हिसाब है। जिस जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय पने, वह जानता है आत्म को, उसका मोह शीघ्र क्षय को लहे। जो भी शब्द है उसका भाव तो यही है। तो ये अरिहंत को जाने वह आत्मा को जाने, ऐसा कुंद कुंद आचार्य देव प्रवचन सार गाथा 80 में फरमाते हैं। ठीक है, तो अरिहंत को जाने तो वह आत्मा को जाने, ये अरिहंत को जानने का व्यवहार तब लागू पड़ा जब आत्मा को जाने। लिखा है इसमें, यदि अरिहंत को जाने वह अंदर आत्मा को जाने, तब अरिहंत को जाना, ऐसा व्यवहार उसे लागू पड़ता है। यहां व्यवहार से बात की है। लो, ये व्यवहार है। जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम, ये व्यवहार है। तो वहां निश्चय क्या आया कि उनका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप को जाने, ये निश्चय आया। तब वो व्यवहार आया कि जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते, तब व्यवहार आया। ये कोई इतनी बारीकी से अर्थ निकालने की सामर्थ्य वर्तमान में गुरुदेव श्री के पास है। तो अब वे तो है नहीं, आप वर्तमान वर्तमान क्यों करते हो? अरे वे नहीं है, अर्थ तो है ना। अपन कहते हैं ना वर्तमान में अभी सिर्फ गुरुदेव श्री ही अर्थ कर सकते हैं। तो वे तो है नहीं, 42-44 साल होने को आए, 43 तो हो गए, कि कौन कहता है वे नहीं है? वे उनमें अर्थ करने की सामर्थ्य है वर्तमान में, अर्थात उनके अर्थ वर्तमान में विद्यमान है अपने सामने, पुस्तक के रूप में, सीडी के रूप में। वहीं से अर्थ निकलेगा जब भी निकलेगा। आपको हमको कहीं भी कोई प्रकार की आशंका हो तो उसका अर्थ यहीं से निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। देखो कैसे अर्थ किया अरिहंत के। अब देखो निश्चय क्या आया और व्यवहार कैसे हुआ, दोबारा पढ़ते हैं। देखो, ये अरिहंत को जाने वह अंदर आत्मा को जाने, तब अरिहंत को जाना, ऐसा व्यवहार उसे लागू पड़ता है। यहाँ व्यवहार से बात की है। ठीक है, व्यवहार से बात की है। ये व्यवहार कब लागू पड़ेगा? कि जब निश्चय स्वरूप आत्मा को जानेगा। तब कैसे जानेगा वो सुनो अब। कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर, यहाँ ये ध्यान रखना, अरिहंत का द्रव्य मेरा द्रव्य, अरिहंत के गुण मेरे गुण, उनकी पर्याय मेरी, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे करना नहीं। ऐसे ये गाथा का अर्थ जो है वो समझो मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका अर्थ ऐसे नहीं है। अरिहंत का द्रव्य, अरिहंत के गुण, अरिहंत की पर्याय, ऐसा उनका द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना जानकर, ऐसे है अर्थ भाई। हाँ, अरिहंत के एक साथ लिखा है कि अलग अलग लिखा है? और टीका पढ़ लेना आप निकाल के। मुझे तो याद है पहली पंक्ति, जो अरिहंत को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने, पने पने लगा है सब में। ऐसा नहीं लिखा अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य को जानकर फिर मिलान करता है। मिलान ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। सुनो, अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उनकी प्रगट पर्याय में जैसा स्वरूप है, ऐसा मेरी सामर्थ्य का स्वरूप विद्यमान है अभी। तो वो तो साहब द्रव्य स्वरूपता से विद्यमान है। गुण भेद पर्याय भेद का क्या समझना? कि सुनो,
अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर फिर अंतर में जाए, पर्याय में गुण को मिलाए। मिलाए माने उसमें संक्षेपण कर दे। पर्याय है वो गुणों का ही भाव है, ऐसे उसको मिलाए और गुण में द्रव्य में अभेद कर दे। गुणों का जो भेद है वो द्रव्य में अभेद कर दे। हाँ, क्यों कि पहले दिखेगी पर्याय। कौन दिखेगा पहले? पर्याय। तो पर्याय जो दिख रही है, ये पर्याय वास्तव में तो मेरे गुणों का ही प्रकटपना है। तो पर्याय में जो पर्यायपना है, बदलावट का जो उसका भाव है, उस बदलावट को लक्ष्य में से छोड़कर अरे यह तो मेरे गुणों का ही प्रकटपना है, तो पर्याय लक्ष्य में से गई। अब कौन आया कि त्रिकाली गुण आए। पर्याय जो दिखेगी पहले पर्याय, क्योंकि पर्याय प्रकट है। प्रकट कौन है? ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु में प्रकट कौन है? कि प्रकट तो व्यक्त तो प्रकट तो पर्याय है, लेकिन वो पर्याय जो पलटता हुआ प्रति समय का भाव है, वो प्रति समय पलटते भाव में मेरे अनंत गुणों का ही व्यक्तता का भाव है। वे मेरे अनंत गुण ही उसमें व्यक्त हैं। तो पर्याय को छोड़कर गुण जो है अनंत वहां आया। अब ये जो अनंत गुण हैं मेरे, वे वास्तव में एक द्रव्य स्वभाव के आश्रय से अभेद पने रहे हुए हैं। सो गुण भेद का भी, गुण भेद की वासना का भी विलय करके एक अभेद द्रव्य को देखा। ये है 80 गाथा का भाव। आ गई बात। गुरुदेव ने तो बहुत संक्षेप में लिया यहां पर देखो, लेकिन फिर भी पूरा है। पर्याय में गुण को मिलाए, इस ऐसे कैसे मिलेगी पर्याय में गुण? कि ये पर्याय मेरे गुणों की ही व्यक्तता का भाव है। तो पर्याय पर से लक्ष्य छूटकर गुणों की जो त्रैकालिक सामर्थ्य है उस पर लक्ष्य आया। कहां लक्ष्य आया? गुणों की त्रैकालिक सामर्थ्य पर लक्ष्य आया। और ये जो गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता इत्यादि अनंत गुण, ये गुण जो अनंत हैं, ये एक द्रव्य स्वभाव के आश्रय अभेद पने रहे हैं। तो वो गुण भेद की वासना का भी अंतर्धान होकर, वो यही टीका के शब्द हैं, देख लेना। गुणों के भेद की वासना का अंतर्धान होकर एक द्रव्य स्वभाव अभेद लक्ष्य में आता है। और जिसने उस अभेद को लक्ष्य में लिया, कारण बनाया, ध्येय किया, विषय किया, उसने अपने स्वरूप को जाना और उसी ने अरिहंत परमात्मा को जाना। यह गजब की बात है। देखो, द्रव्य में अभेद करके दृष्टि करे तब इसने आत्मा को जाना, तब अरिहंत पर्याय निमित्त हुई इसे। भैया तुमने कैसे आत्मा को जान लिया? अनादि से तो तुम जानते ही नहीं थे आत्मा को। तुम तो ये पर्याय में राग की कलसितता का स्वाद लेकर के और ज्ञान की अल्पज्ञ दशा को ही तुमने अपना स्वरूप मान रखा था। तुम्हें अचानक कैसे पता चल गया कि ये अल्पज्ञता मेरा स्वरूप नहीं, ये रागादि कलसितता मैं नहीं, मेरा स्वाद नहीं? कि हमने अरिहंत परमात्मा को देखा, उनको द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने देखा, तो वह तो परिपूर्ण निर्मल अवस्था में विराजमान है। और उन्होंने कहा कि जैसी मेरी निर्मल पूर्ण अवस्था है, ऐसा तू प्रकट रूप से शक्ति सामर्थ्य से विद्यमान तत्व है।
तो हमने कहा कि यदि सर्वज्ञ देव ने कहा है कि तू परिपूर्ण रूप से ऐसी ही सामर्थ्य वाला तत्व है, लेकिन दिख तो हमें अल्पज्ञता और राग रहा है, तो कहा कि ये जो अल्पज्ञता का भाव है भाई, ये तेरे ही गुणों की व्यक्तता का भाव है। तो वो व्यक्तता के भाव की हीनादिकता का लक्ष्य छोड़कर मैंने अपने गुण स्वभाव को देखा, तो ऐसा मैं अनंत गुणात्मक जो वस्तु, वह वस्तु एक अभेद के आश्रय से अनंत गुण होने से मैंने उस अभेद को लक्ष्य में लिया। तो वह अभेद लक्ष्य में आते ही मुझे मेरी प्रतीति हुई, तो अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय मेरे इस सम्यक्त में निमित्त हुए। क्या बातें गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो गजब की बात है। निमित्त से हुआ नहीं, ध्यान रखना ये बात है ना, निमित्त से हुआ ऐसा कहा जाता है, परंतु निमित्त से कार्य हुआ वहां ऐसा नहीं है। निमित्त है अवश्य, बस निमित्त की भी, निमित्त उपादान की भी व्यवस्था सामने आ गई अपने। और थोड़ा आगे देखते हैं।